श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 सितंबर 2024 यानी शुक्रवार के दिन पितृपक्ष की तृतीया तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शुक्रवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा है कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितृ इस धरती पर आते हैं और अगर हम उनको प्रश्न कर देते हैं तो वह आपसे प्रश्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार तृतीया के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को जरूर कर लेना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 20 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह पितृपक्ष महीने के शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी न पता हो, तो दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या फिर किसी प्रकार का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस उपाय को इस पर चुटकी काले तिल वाले उपाय को किया है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी तिल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काले तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काले तिल वाले उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो अब यह जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे तो हम आपको बताने वाले हैं गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का भी वास माना जाता है। हो गई, कुत्ते हो गए, या पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुखी हैं, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं न कहीं नाराज हैं। देखिए, पितृ दोष जब घर में होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको देखने से पितृ दोष दिखेगा। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से, जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में से कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या खाना गिर जाता है खाना खाते, तब भी आपके घर में पितृ दोष यानी पितृ आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो, पितृ आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए। पितृ प्रश्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। जब यह उपाय करेंगे तो जो हमारी गौ माता होती है, उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी होता है और हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। अब आपको करना क्या है, जिस दिन भी आप अपने घर में पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, जो भी आप उनको खाने में देते हैं, आपको क्या करना है, अपने घर में मान लीजिए पूरी बनाते हैं या खीर बनाते हैं, आपने पूरी लेनी है, खीर लेनी है, या गुड़ भी आप ले सकते हैं, और उस पूरी पर रखकर आपको गौ माता को जरूर से पूरी और खीर निकालनी है, या पूरी और गुड़ निकालना है और खिलाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गौ माता को नहीं खिलाते, जैसे मान लीजिए पक्षी को रख दिया या कौवे को रख दिया और फिर गौ माता को नहीं खिलाया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पितृपक्ष में कोशिश करें कि आप गौ माता को गुड़ रोटी या फिर गुड़ पूड़ी, जो भी आप अपने घर में बनाते हैं, सबसे पहले आपको गौ माता को खिलाना चाहिए। कभी आपके पितृ आपसे नाराज नहीं होंगे। पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं और कभी पितृ दोष की वजह से आपके जीवन में धन को लेकर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी अब आपके घर में ऐसा नहीं होगा आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। पैसा आता है पर रुकता नहीं है, फिजूल खर्च बहुत होता है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह दूसरा उपाय सुनना चाहिए और इससे पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, 1 से 2 चुटकी काला तिल लेना है और आपको लेना है यहाँ पर एक मिट्टी का दीपक, उसके अंदर आपको तिल का तेल डालना है या फिर सरसों का तेल भी आप डाल लें। अगर आपके पास तिल का तेल ना हो तो इसी के अंदर आपको 1-2 चुटकी काला तिल डालना है। और यह दीपक आपको कहाँ लगाना है, यह दीपक आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जैसे ही आप पितृपक्ष में यह उपाय करेंगे, मुख्य द्वार पर दीपक लगाएंगे, अपने पितरों से क्षमा मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में आएगी। कभी ऐसे घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी नहीं जाती है जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है। देखिए, दीपक तो मुख्य द्वार पर आपको हमेशा जलाना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रतिदिन भ्रमण में निकलती है शाम के समय, और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है हमेशा ऐसे घर में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी आती है और फिर कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। दूसरी चीज, तिल का जो महत्व होता है यह बहुत ही बढ़ जाता है। पितरों में तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, फिर आप सरसों के तेल का दीपक जो जला रहे हैं उसी में आपको एक चुटकी तिल, घर पर कोई दुख कोई संकट नहीं आता है पैसे को लेकर, तो पैसे की समस्याओं को दूर करना है, बैंक बैलेंस को बढ़ाना है और अपनी
घर की सुख समृद्धि दिलानी है, क्लेश दूर करना है तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। पितृ दिनों में जितने ज्यादा दिन यह उपाय कर लेंगे ना, उतना ही बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। यह उपाय देखिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा, सबसे बड़ी बात, अगर काम आपका बिगड़ता है, कोई भी काम करने जाते हैं बार बार बिगड़ जाता है, तब तो यह उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। एक चुटकी काला तिल लेना है, एक लोटा जल लेना है, अपने घर का जल लेना है। बस यह चीज ध्यान रखें, एक चुटकी काला तिल डालेंगे और यह लोटा या पात्र आपने लिया है अपने घर में जल जिसमें भरा है, एक चुटकी काला तिल डालकर महादेव के शिवलिंग पर आपको यह जल अर्पित करना है। अब यह उपाय जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है, उसकी कुंडली में अगर कोई दोष है वह दूर हो जाता है, भाग्य में दुख लिखे हैं वह दूर हो जाते हैं, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है मनोकामना पूरी हो जाती है, पितृ भी अगर नाराज हैं तो पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए हुए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।